पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी देशवासियों को भगवान राम की भव्य प्राण प्रतिष्ठा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। विशेष रूप से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने अथक प्रयास से और जितनी भी वैदिक रीति रिवाज और पद्धति हैं उनका अनुसरण करते हुए कल उनके हाथों से दिव्य और भव्य प्राण प्रतिष्ठा होगी। वह बधाई के पात्र हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी और आदरणीय अमित शाह जी, जिनकी रणनीति, जिनके कर्म और जिनके प्रयास और जिनके तप से यह शुभ घड़ी सभी सनातनियों के जीवन में आई है। रही बात विपक्षियों की, वो हमेशा इस देश को वोट बैंक की तराजू पर तौलते रहे। उन्होंने कभी इस देश के नागरिकों को, सनातनियों को कभी इंसान माना ही नहीं। उनकी भावनाओं का कभी ख्याल नहीं किया। अगर वो ख्याल करते तो कश्मीर में कत्लेआम नहीं होता। वो ख्याल करते तो केरल में धर्म परिवर्तन नहीं होता। वह ख्याल रखते तो तमिलनाडु में आज भी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के प्रसारण पर रोक न लगती। जिस तरीके के उनके आचरण रहे हैं, इसीलिए वो आज समिट के एक साइड कॉर्नर हो गए हैं, समिट के कोने में बैठ गए हैं। अब गिनती के लोग बचे हुए हैं। ये लोगों ने लगभग आज़ादी के बाद से लगातार हिंदुओं और सनातनियों की भावना पर हमेशा कुठाराघात किया है। आज वक्त था कि वह अपने सारे पापों को धो लेते और भगवान राम की शरण में चले जाते, लेकिन आज भी उनकी मति के ऊपर पत्थर पड़े हुए हैं। वह आज भी उन्हीं कारगुजारियों पर भरोसा कर रहे हैं जिनके भरोसे वो अब तक राजनीति करते रहे हैं। मैं समझता हूँ अभी भी वक्त है, अभी 24 घंटे हैं, उनके पास निमंत्रण है। अगर वो अपने आप को हिंदू और सनातनी मानते हैं, भगवान राम में तनिक भी विश्वास है, उनको हिंदुत्व में थोड़ा भी भरोसा है, उन्हें अब वो स्वयं, तो मैं मानता हूँ कि वह हिंदू नहीं है, अगर उनको अपने पूर्वजों पर हिंदू होने में थोड़ा भी भरोसा है कि मेरे पूर्वज हिंदू थे, तो वह जाए और भगवान राम की शरण में जाएं, कल साक्षी बने। ये इतिहास का दिन है, इसके लिए पूरी दुनिया खड़ी हुई है। क्या अमेरिका, क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या कनाडा, पूरी दुनिया, इंडिया में तो हर बच्चा राम का हो गया है। यहाँ तक कि जो मुस्लिम लोग हैं, जो अपने आप को मानते हैं कि हमारे पूर्वज सनातनी थे, हमारे पूर्वज हिंदू थे, वो सब लोग इस क्षण के साक्षी बन के कहीं ना कहीं वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वो भी धन्य मान रहे हैं कि ये झगड़ा ख़त्म हुआ, हम अपने पूर्वजों के रास्ते पर चल रहे हैं। मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को भी सद्बुद्धि आए, वह भी अपने गलतियों के ऊपर दोबारा से विचार करें और जाके भगवान राम की शरण में जाएं। मोदी जी ने जो दिन इस दुनिया के समक्ष हिंदुस्तान के सनातनियों को दिया है, मोदी जी बधाई के पात्र हैं। मैं तो कहता हूँ धन्यवाद के पात्र हैं। ये भगवान का अवतार है, नहीं तो ये सामान्य काम नहीं था। इतनी शक्तियाँ भगवान राम के अस्तित्व को नकार रही थी, भगवान राम के होने को ही नकार रही थी। तो ऐसे सभी लोग आज कहीं ना कहीं साइड कॉर्नर हुए हैं, धराशायी हुए हैं। आज वह एक कमरे में बंद होने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये रणनीति है भाजपा के रणनीतिकारों की, और मुझे इस बात में कोई शंका नहीं, कोई गुरेज नहीं। ये भाजपा के लोगों ने ही किया है, भाजपा ने ही किया है, भाजपा के नेताओं ने ही किया है। इसके लिए हम लोगों ने कुर्बानी दी है। इसके लिए हम लोगों ने सरकारों को महत्व नहीं दिया, हमने आस्था को महत्व दिया। हमने सरकारों को भी कुर्बान किया है और हमने वोटों की तरफ कभी ना तो विचार किया कि इससे वोट बढ़ेगा या इससे वोट घटेगा। ये आस्था का प्रश्न था, विशुद्ध आस्था का प्रश्न था, और हम लोगों ने आस्था के ऊपर काम किया। और आज जो विरोध करते थे, लगभग 80% लोग इस बात से सहमत हैं कि ये भाजपा ने और मोदी जी ने और भाजपा के जो नेता हैं आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय योगी जी, इन लोगों ने ये काम करके ये हम सबके लिए सम्मान का, एक गौरव का ये क्षण हम लोगों को दिया है।